नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको बहुत सारी जानकारी हम लोग अपडेट करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल पहली बार देखा है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पर लाते रहते हैं कंटिन्यू। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी बाबा का ढाबा के बारे में। तो बाबा का ढाबा बहुत ट्रेंड किया था यूट्यूब पे भी और ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी। तो बाबा के ढाबा की स्टोरी लगभग आपको सेम होगी, सब कुछ पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। बाबा का ढाबा जो कि दिल्ली के मालवीय नगर में है, और मालवीय नगर एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर स्टैंडर्ड कॉलोनी माना जाता है। वहाँ पे हाई प्रोफाइल्स लोग रहते हैं और कॉलोनी बहुत महंगी कॉलोनी में से आती है। और वहाँ पे कुछ ऐसे सेलिब्रिटी भी रहते हैं, जैसे सेलिब्रिटी फेस के ऑडिशंस होते हैं, बिग बॉस के ऑडिशंस भी वहाँ काफ़ी बार हुए हैं, और आपके रोडीज़ के ऑडिशन भी मालवीय नगर में हुए हैं। इसके अलावा काफ़ी फिल्म टीवी सीरियल के फ़ोटोशूट होते हैं मालवीय नगर में। मालवीय नगर एक स्टैंडर्ड कॉलोनी है जहाँ पर आपको एक से एक आर्ट कला की देखने को चीज़ें मिल जाती है। जहाँ पर आपको जैसे जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन का वहाँ पर बहुत बड़ा व्यापार है। और मालवीय नगर के ये फेमस चीज़ें हैं जहाँ पर आप बहुत ही डिजाइनिंग चीज़ें खरीद सकते हैं मिट्टी और चीनी के बर्तन की। और वहीं पर एक कॉलोनी है मालवीय नगर में जहाँ पर था बाबा का ढाबा। बाबा का ढाबा का सिस्टम मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो वहाँ पर सड़कों पर कोई भी ढाबा लगाना, कोई भी दुकान लगाना गैर कानूनी होता है, लेकिन फिर भी बाबा ने और एक माँ ने वहाँ पर बाबा का ढाबा के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला था, जो कि बाकायदा पूरा लोहे में बना था। आप जान सकते हैं कि एक लोहे का स्टील बॉक्स बनाने में कितना खर्चा आता है। लगभग आपको एक अंदाज़ा बता दूं कि अगर आप छोटा सा लोहा बनवाते हैं तो आपको लगभग 60 से 70 रुपये किलो के हिसाब से लोहा मिलता है, नया लोहा। और अगर उसी को आप वेल्डिंग करवाते हैं या बनवाते हैं, पूरा डिजाइनिंग करवाते हैं, 50 से 60 हज़ार रुपये आपका आराम से खर्च हो जाएगा एक ढाबा तक बनाने का, जो कि आप बाबा का ढाबा को देखते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबा का ढाबा बनाने वाले जो मालिक थे कांता प्रसाद जी, वो कोई आम इंसान नहीं थे, यानी कि वो एक गरीब इंसान नहीं थे। क्योंकि शुरुआत में ऐसा काम करने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं होता है, और उन्होंने ये काम स्टार्ट किया तो इसका मतलब ये है कि उनके पास अच्छा खासा पैसा है और बहुत अच्छी उनकी स्थिति हो सकती थी। अब बात करते हैं, चलो जो भी हुआ, उन्होंने कैसे भी लेके, हो सकता है कि उधार मानी कर्जा वर्जा लेकर उन्होंने अपना बाबा का ढाबा खोल लिया। लेकिन एक तो दिल्ली में इतने चीज़ें करने के बाद, और आपने इलीगली रोड पे बाबा का ढाबा बनाया, चलो मान लेते हैं आपको नगर पालिका से परमिशन मिल गई किसी वजह से, चाहे किसी के जानने के पहचानने वालों से, या हो सकता है आपने कुछ खिला पिला कर उन लोगों से परमिशन ले ली। क्योंकि वहाँ पर एक ठेली लगाने के लिए भी ठेकेदारों को पैसा भरना पड़ता है, और जबकि वहाँ पर जब भी पुलिस आती है वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। देखो इतना वहाँ पे सिस्टम है। और वहाँ पे जैसे बाबा का ढाबा है, इस प्रकार की और भी मार्केट है। वहाँ पर आपको दोनों साइड में इस प्रकार की मार्केट मिल जाएगी। थोड़ी सी दूर पर वहाँ पर नारायण का मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है, फेमस है वो। तो वहाँ पर थोड़ी दूर पर बहुत बड़ी कॉलोनी है, जो कि इस प्रकार की जहाँ से बाबा का ढाबा है, इस प्रकार के लोहे की दुकान बहुत सारी बनी हुई है। तो पूरी मार्केट दोनों तरफ से ऐसी बनी हुई है। वहाँ पे परमिशन है नगर पालिका के, लेकिन जिस जगह पर बाबा का ढाबा खुला है वहाँ पर परमिशन नहीं है। फिर भी बाबा का ढाबा चल रहा है, क्योंकि गरीब की वजह से चलाने दिया। अब बात करते हैं, वहाँ पर पहुँचा गौरव यूट्यूबर, यानी कि ब्लॉगर, जो अपना ब्लॉग भी बनाते हैं और यूट्यूब बनाते हैं। उनका काम होता है कि खाने को, जो भारतीय खाना होता है, उस खाने की रेसिपी को देखकर लोगों तक पहुंचाना। जो गरीब लोग हैं उनकी रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, उनको पता चले। क्योंकि भारत में एक से एक शेफ हिंदुस्तानी में पड़ा है, एक से एक कलाकार पड़ा है, जो कि खाना बहुत बेहतरीन बनाता है, व्यंजनों को अच्छी तरीके से परोस सकता है। तो जो गौरव था, उनका काम यही था। वो अपनी पिछली काफ़ी सारी वीडियोज़ में बहुत सारे खानों के बारे में बातचीत कर चुके हैं, बहुत सारे ढाबे, रेस्टोरेंट और होटल के बारे में बात कर चुके हैं। तो जो गौरव यूट्यूबर था, उसने उनके खाने के बारे में बताया। क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री तो है नहीं, कोई कंपनी नहीं है, कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ नहीं है जो लोग वहाँ पर वर्कर आएंगे और उनका खाना खा के जाएंगे, या हर लोग वहाँ से खाना खरीदेगा। सिर्फ वही लोग आते हैं वहाँ पर, जैसे रिक्शे वाले हो गए, या ऑटो वाले हो गए, या फिर वहाँ पे टेर्री जो चलाते हैं, ऑटो रिक्शा, मेट्रो जिन्हें मिनी मेट्रो बोलते हैं, वो लोग चलाते हैं। वो लोग सुबह सुबह खाना खाते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे रेंट पे रहते हैं, और वो लोग अपने ऑफिस जाते हैं, जॉब पे जाते हैं। बहुत सारे कॉल सेंटर वाले वहाँ लोग रहते हैं, तो वो भी अपना खाना वाना खा लेते हैं। तो ऐसे ही लोग ही वहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर इंडस्ट्री एरिया होता है वहाँ पे लोग वर्कर आते हैं, यूपी बिहार के बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनका अच्छा खासा चल जाता है। तो ऐसी जगह पर चलाना थोड़ा सा भारी होता है, मुश्किल होता है। तो अब बात करते हैं, वहाँ पर जब गौरव यूट्यूबर पहुँचा तो उनके बहुत सारे खानों के बारे में उन्होंने बताया। पनीर के बारे में, दाल के बारे में, रोटी के बारे में, सब्जी के बारे में, लोगों को बारे में बताया। और उनके खाने को फेमस करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर बाकायदा वीडियो बनाकर पोस्ट किया। वीडियो आपके यूट्यूब पे ही नहीं, उन्होंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया, इसके अलावा फेसबुक पेज पे भी पोस्ट किया, और इसके अलावा अलग प्लेटफॉर्म पे भी पोस्ट किया गया, जिसके माध्यम से एक बाबा का ढाबा के नाम से ट्रेंड आ गया। जब यूट्यूबर ने
उसमें बोला था कि अगर आप इस गरीब की मदद करना चाहते हैं तो आप दान जो भी आपसे बनता है वो कर सकते हैं। तो उन्होंने अब बाबा के ढाबे में, अब जाहिर सी बात है इतने सारे सिस्टम होने के बाद उन लोगों को ये डिजिटल मीडिया से तो अब अपडेट है नहीं, बाबा का ढाबा वाले क्रांति प्रसाद जी जो भी उनके मालिक हैं, बाबा का ढाबा का जो बुड्ढे बुढ़िया हैं, तो वो इतने अपडेट नहीं थे इंटरनेट की दुनिया के बारे में, उनको नहीं पता था, क्योंकि इतने पढ़े लिखे मैच्योर आदमी वो नहीं थे कि सब कुछ जानते हो इंटरनेट के बारे में। तो अब ऐसे में गौरव ने सोचा कि चलो हो सकता है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना लोग उसको पसंद करेंगे या इतना लोग ट्रेंड करेंगे। उन्होंने क्या किया, पोस्ट करते वक्त अपना वीडियो में उन्होंने अपना अकाउंट नंबर वगैरह दे दिया कि अगर कुछ दान पुण्य आता है, मुश्किल से 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 जो लोग आएंगे देखेंगे, जो भी दान करेंगे वो मैं इनको दे दूंगा। उन्होंने ये सोचा था, उनका ये आइडिया था। तो इस हिसाब से वो जी चीज़ थी वो कर गई ट्रेंड। अब बाबा का ढाबा क्यों ट्रेंड कर दिया, क्योंकि एक तो उम्र उनकी बहुत ज़्यादा है और साथ में एक बुढ़िया लगी हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा एज की है और बहुत ही कम स्वस्थ है, मुड़ी तुड़ी सी वो काम कर रही हैं। तो लोगों को तरस आकर उन लोगों को दान मिलना शुरू हो गया। अब ऐसे में जाहिर सी बात है राजनीति पार्टी भी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि राजनीति यही शुरुआत होती है। तो ऐसे में बहुत सारे बॉलीवुड कलाकार भी सामने हैं जिन्होंने अपनी तरफ से जो भी मदद की उन्होंने की। तो वो सारा पैसा आया गौरव के अकाउंट में। अब जैसे ही गौरव को दिखा कि यार बहुत सारा पैसा आ गया, लगभग 3-4 लाख रुपए आ चुका है अकाउंट में, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरी वीडियो बनाई। उसके बीच वीडियो में उन्होंने बोल दिया कि भाई अब ज़रूरत नहीं है, अब आप दान मत कीजिए। तो उन्होंने ये बनाने के बाद उसको फिर से पोस्ट कर दिया। जब उन्होंने जिस दिन उसने पोस्ट किया उस दिन से गौरव के पास जितना भी पैसा आया था उन्होंने वो कांसी प्रसाद के अकाउंट में दे दिया था। उससे पहले कुछ लोगों ने डायरेक्टली बाबा के ढाबे पर जाकर उनका खुद का अकाउंट नंबर लेकर उन लोगों को मदद कर दी थी। लगभग 30 से 40 लाख रुपये बाबा के ढाबा के खुद के अकाउंट में पहुँच गया था, जो कि वो सीज कर दिया गया था अकाउंट की तरफ से, क्योंकि 25 लाख एकदम से एक महीने में अमाउंट आना बैंक में अलाउड नहीं होता, और अगर आता है तो इस प्रकार से वो बैंक अकाउंट का सील कर दिया जाता है। तो वहाँ से वो सील कर देगा, तो उसके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आ पा रहा था बुड्ढे के। अब यहाँ पर देखो, अगर आपको बुरा लगता है बुड्ढे की लैंग्वेज, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बुड्ढा बुड्ढा ही है, ठीक है। तो वो वहाँ पर क्या होता है कि अब किसी ने उनको भड़काया कि भाई गौरव ने तुम्हारा बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, बहुत पैसा ऐसा है जो तुम्हें दिया नहीं है, मुश्किल से तुम्हें 2-3-4 लाख रुपए दे के पहला फुसला के दे दिया है, ये कर दिया वो कर दिया। तो उनके दिमाग में आ गया फितूर। अब हो सकता है बाबा के ढाबा की खुद की औलाद भी हो सकती है, खुद के बच्चे भी हो सकते हैं। उन बच्चों ने किसी भी प्रकार से केस करने की सोची कि चलो इतना पैसा आ ही गया है तो क्यों ना 1-2 लाख रुपए वकील को दे के अपना केस वेस करवाते हैं और पैसा लेते हैं उससे। तो कहीं ना कहीं पैसे में लालच बढ़ता चला जाता है। अब गौरव ने किया था मदद के रूप में सारा काम कि शायद इन बुड्ढों की मदद हो जाएगी, अपने 2 रोटी आराम से खाएंगे पिएंगे, आराम से उनका थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। इतना उम्मीद नहीं था कि इनके इतना सारा लफड़ा उनके पास जीवन में आ जाएगा। तो अब ऐसे में अगर मदद करने के बदले उनको उन्हीं से केस मिल रहा है, उनके ऊपर केस ठोक दिया, FIR कर दी गई है, बेचारा रो रो के परेशान है। यूट्यूबर अपनी ज़िंदगी को पता नहीं कैसे कैसे यूट्यूबर चलाता है। यूट्यूब पर बंदा वही आता है जब वो किसी हर चीज़ से निराश हो जाता है। लगभग जैसे वो किसी जॉब में जाता है तो वहाँ पे जॉब सेटिस्फाई नहीं होती इसको, या काम उसको अच्छा नहीं लगता, या फिर उसकी इतनी एजुकेशन नहीं है कि अच्छी लेवल पे पहुंच सके, या वो इतना उसके पास पैसा नहीं है कि वो बिजनेस कर सके, तब जाके वो यूट्यूब पर आता है, ठीक है। तो सिस्टम यही होता है। तो वो यूट्यूब पर अगर वो मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, तो अपनी किसी न किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है कि शायद मुझे भी इसके बदले में कुछ मिलेगा। अब जाहिर सी बात है जिस दिन उसने वीडियो डाली थी कि अब भाई दान मत करो, अब इसके बाद भी जो भी कुछ पैसा आया है वो भी बाबा के ढाबे को उन्होंने दिया था। लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कुछ लोगों ने बाद में भी किया होगा, तो कुछ पैसा आया होगा, वो उन्होंने शायद नहीं भी दिया होगा, शायद नहीं दिया होगा। तो ऐसे में उनका जो माइंड सेट था वो ये था कि मैंने वीडियो में मना कर दिया है, तो अब जो भी आएगा वो उनका नहीं है। तो जाहिर सी बात है, और वो नहीं भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया, अपने पूरी अकाउंट की पर्सनल डिटेल्स दी, उनको निकाल के पूरा स्टेटमेंट दिया, जब ये अलाउ नहीं होता कि अपना स्टेटमेंट हर किसी को दिखा दिया जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने दी और उनके ऊपर ही FIR कर दिया गया। बताओ यार, इस दुनिया में क्या इस प्रकार से गरीब की कोई मदद कर पाएगा? क्या आपको लगता है कि सपोज करो जिस प्रकार से अभी बाबा के ढाबे के सिस्टम हो रहा है, गौरव ने मदद की, क्या आने वाले समय में कोई यूट्यूबर किसी गरीब की ऐसे मदद कर पाएगा? या कोई भी सपोज करो, ये तो खाने वाली बात है, कोई भी अगर रास्ते में सड़क में बहुत सारे यूट्यूबर्स बाइकर्स होते हैं, किसी की पंचर हो जाती है गाड़ी या किसी को कुछ हो जाता है, वो ठीक करता है, गरीब की मदद करता है। या कोई गरीब होता है जिसके घर में राशन नहीं होता, वो वहाँ से जाकर राशन पहुँचाता है। यूट्यूबर आज की दुनिया में जितने लोग समाज सेवी काम नहीं कर रहे हैं, जितने लोग यूट्यूबर काम कर रहे हैं, जितना यूट्यूबर मदद कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को उनके इतना सेटिस्फाई हैं अपनी इनकम से, यूट्यूब से, कि वो दूसरों की मदद कर रहे हैं। बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी को खाना दे रहे हैं, किसी को पीना दे रहे हैं, किसी को कहीं छोड़ रहे हैं, किसी को घर दिला रहे हैं, किसी को काम कर रहे हैं। तो क्या
ऐसे में सोच के वो काम कर पाएगा, या आगे ऐसी जनरेशन आएगी क्या वो गौरव को याद नहीं करेगी, क्या बाबा के ढाबों को याद नहीं करेगी कि यार अगर मैं मदद करूँगा तो ऐसा नहीं तो कल परसों मेरे साथ भी ऐसा ही हो। अगर सपोज करो हम लोग किसी की मदद करते भी हैं और आपका उसी का अकाउंट वहाँ पे दे देते हैं, तो दिक्कतें तो बहुत सारी फिर भी आएंगी। सपोज करो अकाउंट में हमने तो दे दिया उनका अकाउंट नंबर वगैरह सारी चीज़ किसी और मैटर के लिए कि चलो शायद दान मिल जाएगा, हो सकता है उनको ना मिले इतना दान और उनका अकाउंट ही हैक करके कुछ और बड़ी चीज़ें कर दे, तो लंबा फंसेगा वो यूट्यूबर। तो ऐसे में यूट्यूबर को क्या करना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्या सच में यूट्यूब के माध्यम से लोगों की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर गौरव ने किया तो वो गलत किया कि एक बुढ़े आदमी की मदद की, उन लोगों को उनकी इनकम तक पहुंचाया, उनकी रोजी रोटी तक पहुंचाया, क्या उनको सही किया? क्या बाबा ने सही किया कि उनके ऊपर एफआईआर ठोक दिया, केस ठोक दी, कई सारी धाराएं लगवा दी, या उनके बच्चों के बहकावे में आके, या किसी वकील के बहकावे में आकर, या किसी कंपनी ने बहकाया, जो कि बहुत सारे आपने देखे होंगे, पहले पेप्सी का ऐड था, कोका कोला का ऐड था, अपनी अपनी कंपनी ने हर तरह के ऐड लगाए, किसी ने तो जरूर बहकाया ना। तो क्या सही लगता है आपको इस प्रकार से सारी चीज़? अगर दोस्त अगर आप यूट्यूबर गौरव के साथ हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर बाबा के ढाबे के साथ है तो क्यों है ये मुझे कमेंट